तो गाइस, अभी के लिए मेरे पास बहुत ही कम साधन है। जैसे कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जिस पर कैमरा है और उसी से मैं वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे पास और कैमराज नहीं है बहुत सारे, या कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जहाँ पर मैं बैठ करके ये कह सकूँ कि हाँ ये मेरा स्टूडियो है। तो शुरुआत में आपको कम चीज़ों से, आपके पास चीज़ें भी कम होगी, सपोर्ट भी कम होगा, लोगों का साथ भी कम होगा, खुद ही आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। तो आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में तो वो काम में आपको एफ़र्ट डालना पड़ेगा और रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आने लग जाता है तो आपका मोटिवेशन हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो चाहते थे कि इस काम से इतना मनी आए, जब आपको मिलने लगता है तो आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ हार्ड वर्क करूँ तो मुझे सच में कुछ मिल सकता है और मैं अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। तो मेरे पास भी कम संसाधन है। मेरा माइंड कहता है कि ये करो, इस टाइप के वीडियोस क्रिएट करो, या ये करो वो करो, मैं करता हूँ। मैं हाँ, मेरे पास बात करने के लिए अच्छे लोग नहीं हैं जो मेरा साथ दें। ऐसी टीम नहीं है मेरे पास जो मेरा साथ दे अभी यूट्यूब क्रिएट करने के लिए, यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट करने के लिए, जिससे मैं अलग लेवल के वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ। लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टारगेट है 50 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि फिर मैं एक चैलेंज करूँगा, तगड़ा चैलेंज कर देंगे, 1-2 घंटे या पूरे दिन का ही चैलेंज कर देंगे, वो अपलोड करेंगे। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानो। मैं क्या मोटिवेशन दे रहा हूँ अपने को, थोड़ा मैं मोटिवेशन सा दे रहा हूँ, लेकिन वो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। तो मैं मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अभी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या मैं कर सकता हूँ अभी राइट नाउ। तो अभी मेरा दिन कैसे जाता है, मैं सुबह उठता हूँ, अवेकन लाइफ एक गेम है, तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अब्रॉड से कोई इंसान मिल जाएगा, वो मुझे पसंद करेगा और मैं वहाँ जाऊँगा, घूमूँगा, मज़े करूँगा। तो मेरी ये सोच रहती है सुबह सुबह। तो मैं उठता हूँ, 6 बजे से फ़ोन में लग जाता हूँ, 9 बज जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करता हूँ, ब्रश माय टीथ करता हूँ, और फिर 12 बजे तक फ़ोन, लंच, फ़ोन, बातें, घर परिवार वाले लोगों से बातें। अभी के लिए 12 से 3 मैं केवल इंग्लिश लिसनिंग करता हूँ और मैं गाने सुनता हूँ। फिर 3 से 10 बजे तक फिर फ़ोन। मेरा दिन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मेरी हर समय मेरे पास रहती है तो फ़ोन। और दिन का स्क्रीन टाइम पता है कितना जाता है? 6 से 8 घंटे। अगर मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता हूँ तो 8 घंटे से ऊपर चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, मैं मानता हूँ मैं एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जल्द ही मुझे कोई वर्क मिल जाए। जैसे कि मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। तो अगर लैपटॉप मेरे पास हो जाए तो मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ और अच्छे से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ एक लैपटॉप से और एक स्मार्ट टीवी से अनलिमिटेड वाईफाई के साथ। तो गाइस, अभी तो 4 मिनट का वीडियो नहीं हुआ, हम लोग और 1.5 मिनट तक बात करते हैं। तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, रोज़ लिसनिंग कर रहा हूँ, स्पीकिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, और वो ये है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए। मैं केवल ऑनलाइन वर्ड में जा सकता हूँ, वहाँ जा कर के मैं किसी से बात कर सकता हूँ। तो हाँ, अभी थोड़ा नहीं है वैसा इन्वायरमेंट, लेकिन एक दिन होगा। जब वो दिन आए तो मैं उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी ऐसे देश में जाऊँ जहाँ इंग्लिश बोलते हैं लोग, तो मैं उन्हें समझ पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी केवल इंडियन लोग बोलते हैं। हो सकता है कुछ और भी देश के लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आपको ये नहीं आती तो करियर में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी, आपको अनेक प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि इंग्लिश में एफ़र्ट डालिए, कुछ भी करिए, इंग्लिश बोलना सीखिए, इंग्लिश सीखिए।
आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो तो आपको आती ही है, जैसे मेरी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश सीखिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। और उसका कारण कोई दीजिए, जैसे कि मैं इस इंसान के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस इंसान के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादातर यही रीज़न रहता है। और अभी मैं चल कर के आया हूँ करीब 300 मीटर, तो मेरे शरीर में, मैं कहूँगा मेरा शरीर वार्म अप हो गया है थोड़ा, इसीलिए पसीना भी निकल रहा है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए, करीब 30 मिनट तक बारिश हुई, जिसकी वजह से रोड पे पानी भर चुका है। इंडियन रोड है तो पानी भरेगा ही। पीछे का मेरा व्यू, धान का खेत है पीछे, कुछ पेड़, और मैं यहाँ पर खड़ा हो करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब, तभी मजा आएगा वीडियो बनाने का।